सृष्टि के माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। वह अपने भाई के साथ शहर में रहने के लिए चली आती है। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ। उसका भाई संजय बोला, ठीक है, अपनी गांव में बहुत सी ज़मीनें हैं, तुम किसी भी ज़मीन पर अपना होटल खोल सकती हो। सृष्टि बोली, नहीं भैया, मैं गांव में होटल नहीं खोलना चाहती। उसका भाई बोला, क्यों, तब कहाँ खोलोगी? सृष्टि बोली, मैं जंगल के बीचों बीच होटल खोलना चाहती हूँ, जिससे लोग शांत वातावरण का आनंद ले सकें और उनको बहुत ही सुकून मिले। उसका भाई बोला, संजय ठीक है, चलो फिर हम लोग जंगल में ही देख आते हैं कहीं ज़मीन। फिर वो लोग ज़मीन देखते हैं। ज़मीन देखते ही रहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और बोलता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ऐसा 2-3 बार वो दोहराता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और होटल बना देते हैं। होटल बनकर तैयार हो जाता है। सृष्टि बोलती, भैया मेरा सपना आज पूरा हो गया। एक दिन एक ऑटो लेकर ड्राइवर सामान लेकर उस होटल में जा रहा था, लेकिन ऑटो उस जंगल में जाकर रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। ड्राइवर बोला, अरे मेरे ऑटो को क्या हो गया, ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है। उतर कर वो चारों तरफ देखता है और बोलता है, अब मैं कैसे सामान लेकर जाऊंगा। इधर उधर देखता है, कोई नहीं रहता, लेकिन तब तक चुड़ैल आ जाती है और ड्राइवर बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं कहाँ आकर फंस गया, और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको मार देती है, मार कर वहीं खा जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक नया शादी करके नया जोड़ा होटल में जाते हैं और बोलते हैं कि सृष्टि मैडम, क्या आपके होटल में रूम खाली है? सृष्टि बोलती है, जी हाँ बिल्कुल खाली, और उनको एक रूम दे दिया जाता है। वो लोग रूम लेकर फ्रेश होते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, गोविंद क्या तुम मुझे जंगल घुमाने चलोगे? मुझे हिरन देखने का बहुत ही मन है। गोविंद बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद गोविंद और उसकी पत्नी दोनों लोग जंगल घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, चुड़ैल आ जाती है, बोलती है, अरे इंसान, तू मेरे जंगल में घूम रहा है और मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगी। तब तक गोविंद बोलता है अपनी पत्नी को, तुम भाग जाओ। जैसे ही उसकी पत्नी भागने लगती है, गोविंद को चुड़ैल मार देती है और मारकर खा जाती है। गोविंद की पत्नी होटल में आती है और सृष्टि से सारी बात बताती है कि मैडम, हम लोग हिरन देखने जंगल की तरफ गए थे और वहाँ एक चुड़ैल थी जिसने गोविंद को मार दिया। सृष्टि बोलती है, इसका उपाय हमें वो बूढ़े बाबा ही बताएंगे, जब हम लोग घर यहाँ पे होटल बनाने आए थे तभी वो मिले थे। फिर सृष्टि जाने लगती है उस बूढ़े बाबा के पास। तब तक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तब तक सृष्टि का भाई वहाँ आ जाता है और अपने हाथ में आग लिए रहता है। चुड़ैल उस आग को देखकर बोलती है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर बाद में आऊँगी। वो सब लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को बुलाते हैं और पूछते हैं, बाबा क्या बात है, आप उस दिन क्या बोल रहे थे, हम लोग आपको इग्नोर कर दिए थे। बूढ़ा आदमी बोलता है कि वह चुड़ैल है, उसको दूर भगाने के लिए मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, बाकी कोई उपाय नहीं है। वो सब लोग मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, चुड़ैल इन लोगों को बहुत ही परेशान कर रही है। तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जंगल में लेके चलो, और जाकर मंत्र पढ़ने लगता है। एक बरगद का पेड़ रहता है, उस बरगद के पेड़ में उस चुड़ैल को बांधने लगता है। चुड़ैल बोलती है, अरे मुझे मत बांधो, इसमें मत बांधो, मर गई रे, मुझे इस बरगद के पेड़ में मत बांधो, मैं मर जाऊंगी, इस बरगद के पेड़ में ही कब तक रहूंगी। तांत्रिक बोलता है, अब तुम्हारा स्थान इसी बरगद के पेड़ में है, अब तुमको बाहर कोई नहीं निकाल सकता है, तुम बहुत लोगों को परेशान कर रही हो और तुम्हारा स्थान यही बरगद का पेड़ ही है। तब से वो
चुड़ैल उसी बरगद के पेड़ में रहने लगती है और होटल फिर से चालू हो जाता है। सृष्टि और उसका भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।